नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, जो है कर्मयोग के ऊपर। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता महानग, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। भगवान ने इससे पहले दूसरा अध्याय कहा है, जो है सांख्य योग के ऊपर। उसमें भगवान ने दो पद्धतियाँ बताई हैं स्वयं को जानने की, आत्म साक्षात्कार करने की। आत्म साक्षात्कार करना अर्थात स्वयं को जानना, और स्वयं को जानना अर्थात भगवान को जानना। तो इसे दो मार्ग बताए भगवान ने, एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। ज्ञान योग में सांख्य योग भी आता है, और कर्म योग यानी उसको भक्ति योग भी कहते हैं, भक्ति मार्ग भी बोलते हैं। तो जो ज्ञान योग पर चलते हैं वो स्वयं का निरीक्षण करते हैं, स्वयं का आत्मा का विश्लेषण करते हैं, हर तत्व का। जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, ऐसे लोग ज्ञान योग पर चलते हैं। ज्ञान योग में सांख्य योग भी आता है। भगवान कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत में सांख्य योग का वर्णन किया है, जिसमें अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग अर्थात 8 नियम होते हैं। 8 नियम होते हैं स्वयं को जानने के, जिसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 नियम होते हैं। जो इन 8 नियमों पर चलता है उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके करें। अगर हम ऐसा करते हैं, हम कोई भी कर्म अपना भगवान को समर्पित करते हैं और हर कर्म में भगवान का चिंतन करते हैं, तो हम स्वयं आत्मज्ञानी हो जाते हैं, हमें स्वयं का ज्ञान हो जाता है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से आत्म साक्षात्कार स्वयं ही हो जाता है। तो ऐसी दो विद्या भगवान ने बताई हैं। हम किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं, दोनों ही मार्ग से हमें स्वतः भगवान का शुद्ध बताया है। तो ये था तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।